काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डीडी सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज मैं एल्विस यादव की कुछ लाइफ जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। जिस तरीके से उस लड़के ने 2016 में अपने कैरियर की स्टार्ट किया था, वो खुद बताते हैं एक वीडियो के माध्यम से। हाल ही में उनका एक वीडियो रिलीज होता है और उनका वीडियो तब आता है जब वो हाल ही में 4 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन इलेक्ट्रिक कार लेते हैं। वो बताते हैं साथियों कि किस तरीके से उनका जीवन एक साइकिल के साथ गुजरा। साइकिल के बाद उनके पास एक सफेद एक्टिवा थी और उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि एक्टिवा से ज्यादा मेरे पास कुछ हो पाएगा। खासकर कार के लिए कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं साथियों, और हमने देखा कि अब तक हमारे पिताजी जो भी हम करते आए हैं, अब तक हमने कुछ नहीं किया और शायद लगता है कि आगे की भी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। क्योंकि 2016 की अगर हम बात करें तो उसने कैरियर की शुरुआत की थी यूट्यूब पर। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, यहाँ बहुत कुछ लोग आते हैं सफल होने के लिए, लेकिन बहुत सारे रातों रात प्रसिद्ध भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सालों साल मेहनत करते रहते हैं और अंत में उन्हें हार मान के हटना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एल्विस यादव डायरेक्ट ही उस मुकाम पर पहुंचे साथियों, उन्हें भी 10 साल लग गए, लेकिन इन 10 सालों में उन्हें बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ा। कई बार हेट का भी सामना करना पड़ा, कई बार उनसे भी गलतियां हुई छोटी मोटी, कई बार ऐसा भी लगा कि अब नहीं हो पाएगा। तो जिंदगी में बहुत ऐसी सारी चीजें हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए एल्विस यादव ने जिस तरीके से धीरे धीरे प्रगति की, वो जब बिग बॉस OTT 2 में पहुंचे उसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ऐसे लगा जैसे कि एक चमत्कार हो गया। उसके बाद उनका जीवन बदलता चला गया। उन्हें हम बात करें, अभी लाफ्टर शो में भी उन्होंने काम किया है, रोडीज में भी वो एक गैंग लीडर के रूप में भी काम किया है। और तो इस तरीके से धीरे धीरे उनका काम बढ़ता चला गया। और अभी देखा जाए तो गानों की शूटिंग जिस तरीके से उनकी बढ़ती हुई जा रही है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे जो लोग प्यार करते हैं, और ये आसान भी नहीं है साथियों कि लोग हमें इतना जल्दी प्यार करने लग जाएं और इस कदर तक चाहें कि हमारे बारे में गलत शब्द भी नहीं सुन सकते लोग। तो ये बस एक मेहनत का परिणाम है साथियों जो एल्विस यादव ने किया है। और एल्विस यादव ने जिस तरीके से दिन ब दिन अपने लिए घर बनाया शानदार, अपने माता पिता को एक घर में इज्जत दिलवाई। हालांकि जब आदमी शोहरत के लिए बढ़ता है, जब इज्जत उसकी बढ़ती है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं नेगेटिव जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। कई बार उनके ऊपर झूठे आरोप भी लगे और अभी भी लग रहे हैं। हाल ही में एक मामला जयपुर का भी आया है, जब वो गाने की शूटिंग के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर अभी मीडिया जिस तरीके से बवाल उठा रहा है कि पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी क्यों दी। भाई, पुलिस सिक्योरिटी दे सकती है, वो भी एक सेलिब्रिटी है। आज मैं बताऊं साथियों, पुलिस ने जब सनी लियोनी जैसी को सिक्योरिटी दी है तो एल्विस यादव क्यों नहीं। एल्विस यादव मैं बताऊं आपको, सलमान खान को टक्कर देने वाला इंसान है। अगर देखा जाए धीरे धीरे आप देख लेना, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, एक सेलिब्रिटी ही बन चुका है और आगे चल के मैं बताने वाला हूं ये एक ब्रांड बनने वाला है। हालांकि एल्विस यादव अभी भी एक ब्रांड ही है साथियों। तो हमें एल्विस यादव के जीवन से ऐसी क्या सीख मिलती है? बहुत सारे ऐसे भाई हैं अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो YouTube पर कोशिश कर चुके हैं और बस इसको छोड़ चुके हैं कि YouTube हमारे बस की नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा साथियों, जीवन में तकलीफ, परेशानी, मुसीबत ये तो आएंगी, ये परिस्थितियां कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी आपका। और अगर इनसे आप टकराओगे नहीं, ठोकर खाके ही आदमी को एक सच्ची अकल आती है, एक अच्छी बुद्धि आती है, एक मजबूत होता है वो। और जब तक हम मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे तो वो सफलता भी इतनी बड़ी नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा, जिस मुकाम में, जिस हमारी मंजिल में अगर हमें मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो सफलता हमारे लिए बहुत छोटी है। इसलिए मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे संकट भी आ सकते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा
कि बस होने वाला है, बस होने वाला है, लास्ट टाइम तक आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक पल ऐसे आएगा आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उस जगह पर हारना नहीं है। यानी हमें जो एल्विस यादव से सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में एक मोटिवेट रहना चाहिए, और एक मोटिवेट रहना ही एक ऐसी चीज है साथियों, चाहे कितनी ही विकट कठिन परिस्थितियां आ जाए, उनसे हमें लड़ने का साहस देता है मोटिवेशन। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें, और जिंदगी में उतार चढ़ाव आना ये तो एक जिंदगी का हिस्सा है साथियों, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने YouTube को एज ए कैरियर शुरुआत किया है तो बिल्कुल आप लगे रहें और पैसेंस का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी चीजें एक पैसेंस के साथ होती हैं। बड़े जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कई साल लग जाते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं साथियों कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। यहाँ आप अपनी जिंदगी बदलने वाला काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल तहे दिल से मेहनत करें। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर करते रहिए। बस काम ऐसा मत करना जिससे आपके माता पिता की छवि खराब हो, उन्हें नीचा देखना पड़े। बस इस चीज का ध्यान रखना, बाकी का आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए। और ये चीज हम एल्विस यादव से सीख सकते हैं। आज मैं देखूं तो उसकी उम्र और मेरी उम्र बराबर है। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जो आज एक अलग ही मुकाम पर है। वो प्लेटफॉर्म हम नहीं चुन पाए, इसलिए हम 35-40 में घसीट रहे हैं आज भी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें सीखनी चाहिए कि एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही डायरेक्शन, लगातार मेहनत और एक हमेशा मोटिवेट रहना, ये चीजें अगर मिल जाती हैं और आप इनमें लगातार अपना वर्क करते हो पूरे संयम के साथ, तो सक्सेस एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और मैं लास्ट पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को यहां पर विराम दूंगा। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है साथियों। लोगों ने अपनी किस्मतों को बदला है। हमने देखा है कि लोगों की किस्मतें किस तरीके से चेंज हुई हैं। बस उन्होंने लगातार मेहनत की है। लगातार मेहनत कीजिए, वो दिन दूर नहीं जब आपकी जिंदगी में भी खुशियां होंगी, हर सफलता आपके पास होगी।